परिवार पहचान पत्र में अब आप केवल 3 बार ही चेंज करा सकते हैं। ऐसा सरकार ने बताया है कि आप अगर फैमिली आईडी के अंदर कोई जानकारी देना चाहते हैं और आप गलत देते हैं, फिर उसमें चेंज करवाते हैं, फिर गलत देते हैं, तीसरी बार फिर कोई गलती से गलत जानकारी देते हैं, तो ऐसा करते करते 3 बार के बाद आपकी फैमिली आईडी में कोई चेंज नहीं होगा। जितने भी व्यक्तियों की फैमिली आईडी बनी हुई है, खासकर हरियाणा के अंदर अगर आप लोगों का परिवार पहचान पत्र है, तो आप लोग सही और सटीक जानकारी फैमिली आईडी के अंदर दें। अगर आपने गलत जानकारी दी और वो 3 बार आपने गलत जानकारी दे दी या 3 बार आपने उसमें चेंज की रिक्वेस्ट लगवा दी, तो आपका भविष्य में कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो तीसरी बार का चेंज होगा वो उसमें परमानेंट हो जाएगा। ऐसी जानकारी हरियाणा सरकार ने दी है। तो भिवानी में ये खबर छपी है, परिवार पहचान पत्र में अब 3 बार ही सुधार करा सकेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये न्यूज जो छपी है वो मैंने स्क्रीन पे लगा दी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ उसमें लिखा क्या है। अब आमजन परिवार पहचान पत्र में केवल 3 बार ही सुधार करा सकेंगे। इसके बाद संबंधित पीपीपी में सुधार का विकल्प स्वयं बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ये बताया है कि अगर आप 3 बार से ज्यादा चेंज कराते हैं परिवार पहचान पत्र में यानी फैमिली आईडी में, तो 3 बार के बाद वो खुद ही बंद हो जाएगा और फिर वो ओपन कभी नहीं होगा। तो इसमें आगे उन्होंने बताया है, इसके बाद संबंधित पीपी में सुधार का विकल्प स्वयं बंद हो जाएगा। वहीं तय दर सूची से अधिक रुपए वसूलने वाले नागरिक संसाधन सूचना विभाग क्रीड संबंधित सामान्य सेवा केंद्र पर भी कार्रवाई करेगा। यानी कि आप लोगों को ये पता होगा, मैसेज भी आते हैं कि फैमिली आईडी सरकारी तरीके से तो अलग नहीं हो पा रही, तो कुछ लोग गलत तरीके से फैमिली आईडी को अलग करवा रहे थे। पीछे भी ये मुद्दा काफी उठा था हरियाणा के अंदर, और मनचाही स्कीम उसमें डलवा देते थे, मनचाही उसकी इनकम कर देते थे, मनचाही आपका परिवार पहचान पत्र अलग कर देते थे। तो ऐसे में सरकार बड़ी परेशान थी, बार बार शिकायत सरकार को मिल रही थी। तो ऐसे जो सीएससी केंद्र है, सीएससी संचालकों के द्वारा ही ये जो चेंज है होते थे और सीएससी संचालकों के द्वारा ही ये पैसे वसूले जाते थे, क्योंकि जो इस काम को करने में जो आईडी यूज होती थी वो आईडी यूज होती थी किसी सरकारी अधिकारी की, किसी ऑपरेटर की। उस आईडी से ही चेंज संभव थे। तो उनके साथ मिली भगत करके कुछ सीएससी संचालक बहुत सारे फ्रॉड कर रहे थे और कर भी रहे हैं। क्योंकि जैसे कि फैमिली आईडी के अंदर इनकम कम करवाते थे, फैमिली आईडी को अलग करवाते थे, तो उसमें बीपीएल राशन कार्ड उनका बन जाता था। फिर उनकी लेबर कॉपी बनवाई जाती थी। लेबर कॉपी बनवा करके सरकार की तरफ से बहुत सारे चेंज उसके अंदर होने के बाद फिर सरकार की तरफ से अमीर जो व्यक्ति हैं वो गलत तरीके से परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी जो इनकम है वो कम करवा करके सीएससी संचालकों के साथ मिली भगत करके गरीबों का हक डकार जाते थे। ऐसे में गरीब उन सभी योजनाओं से, उन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते थे। इसके अलावा आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि संबंधित, ये आगे लिखा उन्होंने, इसके लिए विभाग ने एडीसी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की टीम गठित की है। मतलब कि सरकार ने 5 सदस्यों की एक टीम बनाई है। शिकायत मिलने पर यह टीम सीएससी पर छापे डालेगी। अगर आप लोग सीएससी चलाते हैं तो आपके लिए भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप गलत काम करते हैं तो ऐसे में गलत काम ना करें। अगर आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट कर दी तो आपके खिलाफ भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी अगर आप उसमें शामिल मिले। तो आगे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नागरिक संसाधन सूचना विभाग को कई बार शिकायतें मिली कि अपात्र लोग गलत तरीके से परिवार पहचान पत्र से छेड़छाड़ करके सरकार की योजनाओं का लाभ लेते थे। जांच के बाद अपात्र पाए जाने पर सुधार के लिए अधिक आवेदन आते थे। तो ये एक जो खबर है मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ करके कि अपात्र वो ही जो मैंने आपको अभी वीडियो में कुछ देर पहले बताया कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी तो ना तो इनकम कम होती, ना उनका परिवार पहचान पत्र अलग होता, ना उनके सुधार हो पाते, ना उन गरीब व्यक्तियों का समय लगता। क्योंकि समय लग भी जाता है तो वो जाते भी हैं देर से देर किसी के पास इनकम कम करवाने के लिए, कोई स्कीम का लाभ लेने के लिए, तो उनसे मनमाने पैसे वसूलते हैं लोग। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक 5 सदस्यीय टीम बनाई है और वो टीम अगर किसी के खिलाफ, सीएससी संचालक के खिलाफ कोई कंप्लेंट करेगा तो उनके पास, उनके ऊपर भी वो टीम छापेमार कार्रवाई करेगी। और अगर वो उसमें शामिल मिले, गलत काम करते पाए गए, तो उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। अब सुधार के विकल्प सीमित होने से इन मामलों में कमी आएगी। यानी कि सरकार ये कह रही है कि बार बार उनके जो आवेदन थे फैमिली आईडी को ठीक करवाने के ज्यादा मिलते थे। यानी कि जिन्होंने परिवार पहचान पत्र में छेड़छाड़ करवाई फिर उसको वो दोबारा से ठीक करवा रहे हैं, फिर गलत करवा रहे हैं, तो ऐसे आवेदन मिलते थे जिससे सरकारी कर्मचारियों पर
काम का दबाव बढ़ जाता था। अब अगर ये टीम कार्रवाई करेगी और लोग सही जानकारी देंगे तो सरकारी अधिकारियों के ऊपर जो काम का दबाव है वो भी कम होगा। नया पीपीपी बनवाते समय आवेदक को अपने सभी अभिलेख, सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक खाता, बिजली बिल, वाहन, जमीन समेत सभी सही कागजात पूर्ण रूप से जुड़वाने होंगे। अब सरकार ने एक सिस्टम और चालू कर दिया, जब अगर आप अब नई फैमिली आईडी बनेगी तो उसके अंदर सभी चीजें मैंडेटरी कर दी है, यानी कि बैंक खाता तो पहले भी जुड़ता था, बिजली का बिल भी जुड़ेगा, और अगर किसी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन है वो भी जुड़ेगा, और किसी के पास जमीन जायदाद है तो उसके दस्तावेज भी उसमें जोड़े जाएंगे। यानी कि चारों तरफ से सरकार ने बिल्कुल सिक्योर कर दिया है सिस्टम। अगर सभी लोग ये जानकारी देंगे तो इससे सरकार की बहुत बड़ी बचत होगी। क्यों? क्योंकि जो फर्जी तरीके से भी फिर राशन कार्ड बने हुए वो कटेंगे, जो भी कट भी चुके हैं। 6,36,000 राशन कार्ड 30 जून तक सरकार ने काट दिए हैं। उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, चैनल पे जाके वो देखना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। और ये हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको पीछे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं आपको बोल के भी बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी बैकग्राउंड चेंज करके और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे और आपसे पैसे ऐंठ ले, तो बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान ना दे। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर बोल के भी बता देता हूँ, ध्यान से सुने। 70 564 95 689, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो पीछे लिखा हुआ है, 70 564 95 689। आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, किसी भी योजना की जानकारी आपको चाहिए, किसी भी योजना का फार्म आपको भरवाना है, घर बैठे हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, पेज हमारा फेसबुक का भी फॉलो कर लें, और सभी गरीब व्यक्तियों तक ही हम कहेंगे, गरीब व्यक्तियों तक हमारा चैनल, हमारा पेज जरूर भेजें, सबको हमारे साथ जोड़े। हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप जब आप हेलो लिखोगे आपको तीनों लिंक मिल जाएंगे। हमारे ग्रुप से भी जुड़िए, हमारे चैनल पेज से भी जुड़िए, और ग्रुप के अंदर आप दूसरे लोगों को भी जोड़ सकते हैं। हमने ऐसी सुविधा भी अपने ग्रुप में अब डाल दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।